माहौल क्या लग रहा है सर राजस्थान का? राजस्थान के अंदर माहौल गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें गहलोत सरकार ने करी है कि अब जो हवा है वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। क्योंकि अभी जैसे सरकारी नौकरियों का भर्तियों का चल रहा था मैटर, 30,000 से ज्यादा भर्तियां अटका दी, बेरोजगारों को पूरा लटकाया है इन्होंने, तो उसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही कुछ मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर भी बहुत सारी ऐसी धार्मिक घटनाएं हुई जिसके कारण भी खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया गहलोत सरकार ने, बहुत बढ़िया। एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम किया, लेकिन ये चीजें जो है, इन चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्बेलेंस जो है गहलोत सरकार लास्ट में बनवा नहीं पाई। और अल्टीमेटली अब जो है हवा पूरी तरह से जहां तक है नरेंद्र मोदी जी के फेवर में है। हाँ, बीजेपी का वसुंधरा राजे जी को या कोई चेहरा सामने नहीं करना, ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए कहीं ड्रॉबैक हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह रही है कि बीजेपी के पास राजस्थान में चेहरे नहीं है, वो तो मोदी के नाम पे लड़ना चाहते हैं चुनाव। मोदी के नाम पे लड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। रीजन है उसके पीछे कि मोदी अपने आप में एक विकास का एक चेहरा है, इसलिए कहीं मोदी के बिहाफ पे बीजेपी जो है एक विकास को प्रोजेक्ट कर रही है। और वो चाह रही है कि जैसे पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी एक तरीके से, जैसे कांग्रेस में ना फिक्स है कि भाई कुर्सी की लड़ाई हो रही है गहलोत जी या पायलट के बीच में, वैसी लड़ाई बीजेपी के अंदर नहीं है। लेकिन यह भी कहीं ना कहीं यदि मैंडेट आता है तो ऐसी कहीं ना कहीं खींचातानी बीजेपी में भी देखने को मिल सकती है। इसी स्थितियां सामने आ रही है, लेकिन ओवरऑल हवा जो है पहले कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन अब बीजेपी के फेवर में जा रही है जहां तक। क्या आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई है बीजेपी? बीजेपी बीजेपी देखो, सॉरी, कांग्रेस क्या आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई है? क्या आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई है कांग्रेस? कांग्रेस को बुजुर्गों की सरकार कहा जाता है राजस्थान में। बिल्कुल सही बात है। जहां पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जमीनों के सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप देखिए कि हर व्यक्ति आज बेरोजगारी की मंदी की चपेट में नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है कांग्रेस गवर्नमेंट का। ये भी एक फर्क पड़ा पड़ेगा। प्रॉपर्टी का पूरा सेगमेंट देखोगे तो सारे के सारे धराशायी हुए पड़े हैं, ठीक है। ऐसे बेरोजगारों की लाइन लगी पड़ी है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम करेगा कांग्रेस गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी, ऑब्वियसली। नरेंद्र मोदी को क्यों देखते हैं? जो पिछले 15 सालों के अंदर हुआ है वो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। क्या हुआ है, बता दीजिए 2-3 काम। आज एक हिंदुस्तान की जो छवि बनी है पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, मानते हैं कि पेन जरूर हुआ है, लेकिन कांटा निकालने में दर्द तो होता ही है। तो पिछले 50-60 सालों का जो कांटा था उसको निकालने में दर्द हुआ, लेकिन नोटबंदी थोप दी, जीएसटी थोप दी। इसको थोपना कह सकते हैं, लेकिन ये करेक्शन है जो कि जरूरत था हिंदुस्तान को, पहले से ही जरूरत थी। इतना काला धन मान लो, चाहे भ्रष्टाचार मान लो, ये सारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और ये इसका श्रेय जो है मोदी जी को जाता है, मानते हैं बहुत सारे लोग। मुझे भी नुकसान हुआ है, मेरा बिजनेस था, वो बिजनेस भी मेरा चौपट हुआ है, लेकिन एक नई किरण जरूर मिली है, एक नया लगा, एक नया सवेरा जरूर हुआ। क्या नया सवेरा लग रहा है? नया सवेरा मिला है, काफी सारी जगह काला बाजारी खत्म हो गई, सारा काम ऑनलाइन हो गया। क्रेडिट, जहां मैं पहले ड्रग डिपार्टमेंट में जाता था, मुझे चपड़ासी से लेके ऊपर तक रिश्वत देनी पड़ती थी, आज मुझे जरूरत ही नहीं जाने की, मेरा काम सारा डिजिटलाइज हो रहा है, कोई 1 रुपये रिश्वत देने की जरूरत नहीं, सारा काम मेरा आराम से हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है, इसलिए नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी को क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी को थोपा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता के ऊपर, जो नहीं थोपा जाना चाहिए। मतलब राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते था? नरेंद्र, वो बनना चाहे या ना चाहे मानने नहीं लगता, लेकिन उनका परिवार उनको बनाना चाह रहा है, जो कि एक तरीके से थोपना है, पूरे हिंदुस्तान पे थोपना है। हाँ, कांग्रेस में बहुत अच्छे लीडर थे जिनको साइड कर दिया, प्रणब मुखर्जी उनको साइड में कर दिया, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स थे। सचिन पायलट बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको फ्रंट फुट पे लाना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए, और बना रहे हैं राहुल गांधी। वो तो मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर नहीं हो रहे सर अभी तक, आप प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं? यही तो परिवारवाद है, यही तो पॉलिटिक्स है। एक परिवार इतने सालों से शासन कर रहा है और वो प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है, उनके मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, तो ये देश के लिए घातक है और ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी की परिवारवाद के अगेंस्ट जो नीति है, ये देश के लिए सर्वश्रेष्ठ नीति है। आज अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन के चले गए, उनके परिवार का कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के चले गए, उनके परिवार का कोई नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी जी इतने वरिष्ठतम नेता होने के बाद उनको राष्ट्रपति छोड़ो कुछ भी पद नहीं मिला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो चीज है, ये बीजेपी की सर्वश्रेष्ठ चीज है, ये देश हित में है। और कांग्रेस की नीति परिवारवाद की जो खतरनाक है। क्या लग रहा है सर, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? रिवाज ही बदलेगा। राज रिवाज दोनों बदलेंगे राजस्थान में। क्यों राज कैसे बदल सकते हैं? राज बदलेगा कांग्रेस से भी, फिर बीजेपी आएगी।
और रिवाज? रिवाज है अभी जो तानाशाही चल रही है वो खत्म हो जाएगी, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, बीजेपी आते ही सब चीज वापस सही हो जाएगी, महिलाओं को उनका हक मिलेगा, अत्याचार खत्म होगा। अच्छा, क्या अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे? महिला वो अरे आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, जो भी चीज हो रही है वो सब बीजेपी आते ही बंद ये हो जाएगा। सिर्फ राजस्थान में ही हो रहा है क्या सर? फिलहाल तो राजस्थान की आती है न्यूज, जो भी आती है टॉप लेवल पे राजस्थान ही चल रहा है अभी तो कांग्रेस के शासन में। तो मणिपुर का मुद्दा सुना है आपने? जी सुना है मणिपुर का भी। तो फिर वहाँ पे तो देखो अलग अलग राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अब राजस्थान के तो राजस्थान लेवल पे ही सोचेंगे ना, पहले देश के लेवल पे तो बाद में जाएंगे, पहले राजस्थान का तो होना कुछ। राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं वो तो देखो राहुल गांधी है, उनका तो कुछ ही बोल सकते हैं, उनकी बोली में तो आपको पता ही है क्या नहीं है। कांग्रेस सरकार कहती है कि उनके जो 5 साल का राज है ना, उसमें 309 कॉलेज खुले और 9 यूनिवर्सिटी खुलवाई है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं वो। नहीं वो चीजें शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी भी लेके जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में तो बीजेपी कौन से नहीं लेके जाती। सबका अपना 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 शासन आता है, सब करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस बार कांग्रेस का जो शासन चला है उसमें जो निराशा हाथ लगी है वो बहुत ज्यादा विशेष। क्या निराशा, क्या आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए? वो ये महिलाओं के लिए, व्यापार के लिए, बेरोजगारी के लिए, सबके लिए, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए। पेपर लीक तो सब जगह हो रहे हैं सर। नहीं राजस्थान का टॉप चल रहा है ना फिलहाल अभी तक, इसलिए। राजस्थान में 14 पेपर लीक हो रहे हाँ तो बस तो वही है ना। हैं। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या लग रहा है? और बीजेपी का आना है। बीजेपी को क्यों आना है? देखिए हर जगह मतलब कांग्रेस ने अपनी तनाशाही रख रखी है अपने हर जगह। तानाशाही रख के रखी है। क्या किया है, क्या 5 साल में क्या हुआ है? 5 साल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्या भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, मेन मुद्दा तो पेपर लीक का सबसे ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं का हो रहा है, शोषण हो रहा है। मतलब कांग्रेस की जो भी नेता है वो अपने उनकी तानाशाही लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी तो अभी आई थी, वो तो बोल के गई है वापस कांग्रेस ही आएगी यहाँ पे। उसके बोलने से थोड़ी ना आती है, जनता सब समझती है। जनता सब समझती है। पीएम मोदी 9 सालों से क्या लगे, 9 साल में 3-4 काम बता दीजिए उनके अच्छे। यस 370 हटा दी वहाँ पे कश्मीर में, और अपने राम मंदिर बनवा दिया, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। राम मंदिर उनका फैसला है क्या? राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला है ना। उनके आने से हुआ है, कांग्रेस ने भी पहले, कांग्रेस थी उस टाइम भी हो सकता था वो काम। सब कहते हैं जब से पीएम मोदी आए कर्ज लेके विकास हो रहा है। वही रहा है मैम, कोई वो ऐसा वो नहीं है रोल। सर जब मनमोहन सिंह थे तब कितना कर्ज था आपको पता है क्या? यह तो मेरे को मालूम नहीं है कर्ज वर्ज का, तो कर्ज इतना लेके तो मैडम, विकास हो रहा है। इतना तो मैडम वो नहीं हो रहा है मेरे को भाई, कर्ज लेके हो रहा है या ये नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ठीक है, ज्यादातर तो अपना खुद का पर्सनल काम में ध्यान रखते हैं, वैसे राजनीति में कम ही लगते हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी से कौन दावेदार होगा? बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ। हिया कुमारी का नाम भी लिया जा रहा है। लेने से कुछ नहीं होता मैडम, बाबा बालकनाथ ही आना चाहिए वैसे। और प्रियंका गांधी कह रही थी कि अभी है ना मोदी जी के चेहरे के हिसाब से ही यानी कि वोट मांग रहे हैं वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे देख के वोट दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है मैम। ऐसा कुछ नहीं, अभी तो डिक्लेयर ही नहीं किया है ना पीएम बीजेपी वो का। तो हो जाएगा, हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा वो तो, जब चुनाव होंगे उसके बाद में, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही होगा वो तो। क्या लग रहा है सर माहौल राजस्थान का 2023 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस की सरकार? काम किया है उसने, खूब प्रोग्रेस किया है, बढ़िया बढ़िया काम किया है। 5 साल में सरकारें बदलती है, बदलती रहती होगी, अब की बार नहीं बदलेगी। क्या काम किया है आपको पता नहीं क्या क्या दिया है? सब कुछ दिया है। गैस आप बता दीजिए 2-3। गैस सिलेंडर फ्री है, तेल हल्दी फ्री थोड़ी है सर, 500 रुपए का मिल रहा है। 500 में तो कम है, 1000 का 11, मोदी जी ने तो 1100 का 1150 का दे रहा है। उज्ज्वला योजना में चलाई है। वाला में 900 रुपए का आ रहा है, तब भी 500 में 900 और 400 का फर्क है उसमें भी। इतना तो हिसाब लगाना जानते हो आप भी, आम आदमी लगा लेगा, अनपढ़ भी लगा लेगा। 900 ज्यादा है, 500 ज्यादा है, सब जानते हैं आज की दुनिया कितनी शानी है। और क्या किया? सब्सिडी दी और सब्सिडी दे रहा है क्या? वापिस छीन लिया, वोट के लिए दिए उसने सब्सिडी दिए, तो किसने दिए वोट के मोदी लिए? जी सब्सिडी दे रहे हो तो वापिस फिर गहलोत सरकार के लिए भी आप यही बोल सकते हैं। 500 में दे रहा है ना, तो सब्सिडी क्या है? तो उन्होंने भी इलेक्शन के टाइम में दिए ना। पहले से दिया है तो 3 महीने पहले दे दिया उन्होंने, अभी दिया है, इसमें क्या है? और बताइए, आपको पता नहीं है? हमसे क्या पूछते हो, आपको भी पता है। 2-3 काम और बता दीजिए। है 2-3 काम और भी बढ़िया बनाई है, और भी माहौल भी सही है। ये तो सब जगह सब सरकार से ठीक काम कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि गहलोत सरकार मोदी जी रेवड़ी को बांट। दोबारा आना नहीं चाहिए इस देश में।
देश को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सारे डिपार्टमेंटों को बेच दिया। पब्लिक को और बेचने वाला है वो। सब कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे तो हैं, आपके लिए क्या होगा, हमारे लिए तो शौचालय गरीबों के लिए बनवाए, तो नहीं स्वच्छ किया। भारत अभियान चलाया। वो योजना चलाई थी उज्ज्वल वाली, ये गटर बाथरूम की, वो हमारे तो आज तक पैसे नहीं आए गटर बाथरूम के। सारी दुनिया बाहर जाती है, अब कोई नहीं जाता, उसमें पानी भी तो चाहिए उसके लिए। नल कलेक्शन भी दिए उन्होंने, काय का नल कलेक्शन, जाके देखो हमारे तो अब गंदा पानी और भरा है। जनधन योजना से और कुछ फायदा नहीं है, हुआ? कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं आया जनधन में, तो कोरोना में महिलाओं को पैसे कुछ भी दिए, नहीं दिया। क्या होता है 500 रुपये पट्टी से, तो 1000 रुपए दिए सर, आपको दे दिया होगा, हमको तो दिया नहीं, हमारा तो 1 रुपया भी नहीं आया खाते में। 1 रुपए भी नहीं आया। हाँ, मेरा भी है सारा, सब कागजात है कंप्लीट, इसमें क्या अच्छा। चोरा वाली बात है। कांग्रेस से प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी होगा, अच्छा काम करेगा, अब की बार आएगा क्या तो। अच्छा काम किया? ये तो आप ही बता दो क्या काम किया करेगा आगे भविष्य में। आप बता उसकी सोच दीजिए के ना, हिसाब से काम करेगा वो। क्या सोच के 150 साल का रिकॉर्ड है कांग्रेस का, 1885 में स्थापना हुई थी उसका। 150 साल को बताओ ना क्या क्या काम किया है। क्या विकास हुआ है? सुई भी बाहर से आती थी कोई उस टाइम में, कांग्रेस ने सारे विकास किए हैं, जो भी किया है सारे कांग्रेस है। मतलब मोदी जी ने राजीव गांधी लिया है इंटरनेट, तो ये ऑनलाइन की सुविधा, तो मोदी जी ने 9 साल से कुछ नहीं किया ऐसा? क्या किया है आप बता दो ना, क्या किया है मोदी जी ने? कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो कुछ नहीं किया। बस वही ऑटो चला रहे हैं हमारा, तो वही ऑटो चल रहा है बस। ओला उबर आई है तो ये पैसे काट लेती है, उसमें से भी 100 का भाड़ा है तो 20 रुपए वो काट लेती है, 50 रुपए का तेल बढ़ जाए, बचता क्या है? 30 रुपए में काम करता है आदमी, मजदूरी कहाँ मिलती है? मजदूरी की मजदूरी तो वही है, उसी जगह है, तो कोई रोड पे घूम रही है लोग। अशोक गहलोत सरकार ने चौपटी पे जाके देखो, कितनी चौपटी पे हजारों आदमी खड़े हैं, उनकी मजदूरी बड़ी बेचारों की। अशोक गहलोत सरकार ने कौन सा रोजगार दे दिया आपको? आपको पता नहीं है क्या क्या दिया जाए? तो साहब आपको रोजगार में क्या दिया? रोजगार नहीं दिया तो क्या हुआ? मोदी जी ने कौन सा दे दिया? 2.5 करोड़। मोदी जी तभी तो कह रहे रेवड़िया बांट रही है। रेवड़ी कौन सी रेवड़ी? तो वो भी बांट रहे हैं ना, वो नहीं बांट रहे क्या? मैं एमपी में जाके देखो ना, 500 का सिलेंडर दे रहा है वो भी, तो देख वो तो नहीं देना चाहिए ना उनको, तो 1200 का देना चाहिए सिलेंडर। रेवड़ी वो नहीं बांट रहे क्या? अच्छा चैनल है। पब्लिक क्या लग रहा है, राजस्थान में कौन आएगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? अच्छा काम करवा रहे हैं मोदी जी। क्या क्या काम अच्छा किया? क्या नहीं किया? अभी तो मुख्यमंत्री चेहरा ही डिक्लेयर नहीं हुआ उनकी तरफ से। चेहरा तो निकल जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नाम पे यानी कि चुनाव करवाना चाहते हैं, ऐसा राजस्थान में भी। राजस्थान में कोई उनको चेहरा ही नहीं मिलता है। 101% बीजेपी आएगी, 170 सीट के अभाव आएगी। 170 सीट के। कांग्रेस की कुछ उम्मीद? कुछ नहीं है, कांग्रेस फ्लॉप है। कांग्रेस क्या आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी अब? क्या किया है कांग्रेस ने? महंगाई राहत कैंप चलाया ना सर, क्या चलाया? चिरंजीवी योजना दी है ना। नहीं, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में करने के लिए कहा था, हुआ क्या? हुआ 14 करोड़ रुपए प्रियंका गांधी कहती है कि 14,000 करोड़ रुपए ये माफ तो किए। झूठे वादे कर रहे हैं, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। अच्छा, मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए किसको देखते हैं आप? प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी। राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी क्या है, वो तो पप्पू है। राहुल गांधी। ओके, गठबंधन सरकार से प्रधानमंत्री पद के लिए कौन होगा? राहुल गांधी होंगे? गठबंधन का इनका नामो निशान ही नहीं रहेगा। क्या किए? 3-4 अच्छे काम बता दीजिए मोदी सरकार 9 साल में क्या अच्छे काम किए? कश्मीर में क्या किया? तिहत्तर हटा दी। मुस्लिमों का वो 3 तलाक का क्या मामला है, हुआ ना? और तो सारी बता दूंगा। प्रधानमंत्री ने मतलब हमारे मतलब शौचालय वगैरह सब गरीबों की सारी सब कुछ मदद। 10 लीटर पानी भी तो चाहिए, ऐसे छोड़ के आ जाएंगे शौचालय को? इनसे पूछो शौचालय कहाँ जाते हो? बाहर जाते हैं गांव के लोग, तो 80% लोग, 90% लोग। उस टाइम पे जब शौचालय बनाते हैं ना, तो लट ले लेके मास्टर और टीचर वगैरह बाहर नहीं जाने थे बगैर पानी। हाथ तो धो लेना। जल जीवन मिशन योजना चल रही है ना एमपी में जाके धो। ईआरपीसी का चल रहा है। ईआरपीसी अभी तक मोदी जी ने लागू नहीं किया राजस्थान में। सब हो जाएगा। इतने सालों से बोल रहे, कब तक होगा? हाँ? इतने सालों से बोल रहे, अभी तक नहीं हुआ। अब की बार मोदी जी आते ही तुरंत हो जाएगा। कांग्रेस सरकार में नहीं करना चाहते कि वो ईआरसीपी का
ERCP का मुद्दा चल रहा है, तो अभी तक प्रधानमंत्री ने वो लागू नहीं किया है। हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? अभी तो और प्रधानमंत्री बनेंगे ना मोदी जी। कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं कर सकते वो? कुछ भी नहीं कर सकते, कांग्रेस सरकार झूठी है, झूठे वादे करती है, झूठे जुमले देती है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। मोदी जी ने तो 15 लाख डाल दिए इनके खाते में, ये तो बोलेंगे हमारे तो आए नहीं हैं? हमारे तो 15 लाख आए नहीं, इनके डाल दिए होंगे। हाँ मैं कह रही हूँ मेरा मुंडा शू कांग्रेस सरकार क्यों कौन करी? हाँ कुछ ही नहीं करी भाई। मोदी जी ने तो कर दिया ना, 15 लाख डाल देना आपकी जेब में, खातों में आगे होंगे, खर्च करो। मैं बताता हूँ आपको, पड़ोसी का बच्चा रोता है, पड़ोसी का बच्चा रोता है, सिर में दर्द होता है, और खुद का बच्चा रोता है। 8 रुपए में खाना मिल रहा है फुल, और क्या चाहिए आदमी को? भूखा तो नहीं रह रहा ना कम से कम। सही है मैडम, खाते ही हैं इमरजेंसी। देखो ऐसे है, भूख है ना कभी अच्छा बुरा नहीं देखती है, और नींद है ना जब जगह नहीं देखती है, कैसी जगह अपना आप भूखा होता है ना, जो वो भी सूखे टुकड़े भी 6 महीने के भी वो भी अच्छे लगते हैं, और नींद है ना 2 रात की नींद, रोज कहीं भी सो जाता है, कांटों में भी सो जाता है आदमी। क्या बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हैं इंदिरा रसोई में तो बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया लोगों को, जाके देखो रोड पे, अरे गटर बाथरूम बना दिया साहब, गटर बाथरूम में पानी भी तो चाहिए, ये खुद ही बाहर जाते खुद ही। योजना चल रही है ना, जल जीवन मिशन योजना चल रही है ना, डालेगी वो। गजेंद्र सिंह ने तो काम किया है नहीं कुछ भी, काम नहीं चल रहा है क्या? पूरी यूपी में चल रहा है। मैंने बताओ कहीं की रहो गजेंद्र सिंह है, मैंने मार देंगे चाहिए। क्या करा गजेंद्र सिंह? बोलो बोलो, मुंह में दांत नहीं है क्या तुम्हारे? गजेंद्र सिंह क्या करा? कुछ नहीं करा अपना, बोल ताऊ जी क्या करा आपने? कुछ नहीं करा, उससे बड़ी तो देश को आजाद करा दिया कम में के। हाँ देश को आजाद कराना मामूली बात है, सुई भी बाहर से आती थी कुछ टाइम पे, आज सारे काम पूरे भारत के अंदर हो रहा है, कम बात है कि ये